आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक रियल एस्टेट में काम करता है और घर बेचता है। इस आदमी का नाम पॉल है। ये अपना काम अच्छे से नहीं करता। घर में मौजूद बहुत सारे फॉल्ट्स वो छुपा देता है, मगर उसके कस्टमर फिर भी उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी इनके पास कॉल आती है कि पॉल की वाइफ के अंकल की डेथ हो गई है। पॉल की वाइफ अपने अंकल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उनकी डेथ की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके अंकल की इनहेरिटेंस डिस्कस करने के लिए पॉल उनके ऑफिस में आया हुआ है। वहाँ पर अंकल जॉन के फ्रेंड भी मौजूद थे। अब यहाँ पर पॉल तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको इनहेरिटेंस में पैसे नहीं, बस एक प्लांट दिया जाता है। अब पॉल जब उस प्लांट को अपने घर लेकर आता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका तो ये दिल करता है कि वो प्लांट को घर में भी एंटर ना करे। हम पॉल और उसकी वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उन दोनों ने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि इनके अंकल विरासत में इनके लिए बहुत ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी छोड़कर जाएंगे, मगर इन्हें क्या मिला? इन्हें तो सिर्फ एक प्लांट मिला। अगले दिन ये अपने बेटे को भी डांट रहा होता है कि वो अपने फ्रेंड को फ्रूट क्यों खिलाता है। पॉल की एक बेटी भी है जो अपने फादर के इस रवैये की वजह से बहुत ज्यादा फेडअप हो चुकी है। इसके बाद पॉल को हम उसके घर पर देखते हैं जो कुछ टाइम निकालने के बाद उस पौधे को पानी दे देता है, मगर जैसे ही ये इस पौधे को पानी देता है तो इसे पता चलता है कि ये पौधा तो मनी हार्वेस्ट करता है। अब ये खड़े खड़े इस पौधे से $100 ले लेता है। तभी इसकी फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है, मगर ये इस मैजिक के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताता और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। अब पॉल जब वापस घर आता है तो इसकी वाइफ इसको बताती है कि इसने भी पौधे को पानी दिया था। अब ये डर जाता है। ये इस बात से डर जाता है कि शायद इसकी वाइफ को भी पता चल गया है कि वो पौधा तो पैसे देता है, मगर इसकी वाइफ कहती है कि मैंने पानी तो दिया था मगर कुछ खास नहीं हुआ, ये पौधा अभी तक बढ़ा नहीं है। ये सुनकर पॉल की टेंशन रिलीफ हो जाती है कि शुक्र है इसकी वाइफ को इस मैजिक के बारे में नहीं पता चला और खुद हंसी खुशी जाकर उस पौधे को पानी देने लग जाता है। ये प्लांट दिन ब दिन ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसे देने लगता है और पॉल अमीर होता जाता है। अब अगले दिन एक आदमी चर्च के लिए फंड्स मांगने आता है। पॉल उसको कुछ पैसे दे देता है। अब ये बहुत ज्यादा सखी हो गया था। इसकी फैमिली ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और अब पॉल अपनी अपीयरेंस भी चेंज कर लेता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगता है। ये सारे थैंक्स तो इसी प्लांट के लिए है जो ज्यादा से ज्यादा मनी हार्वेस्ट कर रहा है, मगर पॉल अभी भी ये सीक्रेट अपनी फैमिली के साथ शेयर करना नहीं चाहता। अब ये पहली मर्तबा अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पॉकेट मनी देता है। इसके बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उसके बच्चे ये चाहते थे कि उनके फादर सारी जिंदगी ऐसा ही बिहेव करें। अब पॉल दिन ब दिन फजूल खर्ची करने लगा था। वो अपने लॉन के लिए एक लॉन मोह लेता है ताकि वो अपने लॉन का घास काट सके। अब ये एक गाड़ी भी ले लेता है। ये गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी थी, जिस पर पॉल की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए और तुम इन पैसों को ऐसी चीजों पर खर्च क्यों कर रहे हो। उसको दिन ब दिन पॉल पर शक हो रहा था। वो अपने हस्बैंड के लिए फिक्रमंद थी कि कहीं उसका हस्बैंड कोई इलीगल काम ना कर रहा हो। अब अपनी वाइफ से आर्ग्यू करने के बाद पॉल दोबारा से शेड में जाता है जहाँ पर उसने वो प्लांट रखा हुआ था और दोबारा से उस प्लांट से मनी हार्वेस्ट करता है। इस दफा इसको प्लांट से $100,000 मिलते हैं। तो पॉल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ये ऑफिस जाता है तो इसका फ्रेंड जैक इससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे हिसाब से नहीं है। अब इस बात पर पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो एक न्यू ब्रांड स्पोर्ट्स कार खरीदने चला जाता है। ये कार वाले को कैश देता है। अब कार सेल्स वाले को पॉल पर शक हो जाता है। अब पॉल की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डिटेक्टिव इसके पीछे पड़ जाती है। अब पॉल जो इतनी महंगी कार खरीद चुका था ये चाहकर अपने फ्रेंड जैक को दिखाता है और उसको बताता है कि ये कार मुझे अंकल जॉन के पैसों की वजह से मिली है। मगर जब ये यही स्पोर्ट्स कार बहुत ही शोखी मारते हुए अपने घर लेकर जाता है, मगर इसकी वाइफ को तो इस कार से कोई भी ज्यादा खुशी नहीं होती। वो पॉल से पूछने लग जाती है कि तुम इतने ज्यादा पैसे कहाँ से ला रहे हो। अब पॉल अपनी वाइफ की बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस था। अगले दिन दोबारा से वही आदमी चर्च की फंडिंग के लिए दोबारा से आता है, मगर इस बार पॉल इसको एक पैसा भी नहीं देता। एक्चुअली में जो आदमी पैसे लेने के लिए आता है चर्च के डोनेशन के लिए, ये अंकल जॉन का फ्रेंड है और इसको ये बात भी पता चल गई है कि अभी तक पॉल ने अंकल जॉन का घर नहीं बेचा और आज तो चर्च के डोनेशन के लिए भी पॉल ने कोई भी पैसे नहीं दिए। अब पॉल जब घर नहीं होता तो वही डिटेक्टिव पॉल के घर पर आती है और उसकी वाइफ से इन्वेस्टिगेट करती है कि पॉल कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और उसकी इनकम कितनी है, मगर पॉल की वाइफ अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है। अब वो बताती है कि उसका हस्बैंड एक टॉप रियल्टर है जो कि घर बेचकर पैसे कमाता है। अब इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये पॉल से डायरेक्ट बात करना चाहती थी। अब तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि एक महीने से तो पॉल की कोई
कोई भी कमाई नहीं हो रही। उसका काम तो सही तरीके से चल ही नहीं रहा, तो उसने इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार कैसे खरीद ली। अब ये दूर से पॉल की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। अब पॉल वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका प्लान पैसे नहीं दे रहा था। और तो और उसकी वाइफ रोजाना उससे एक ही क्वेश्चन किया करती थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। इसके बाद पॉल अंकल जॉन के फ्रेंड के ऑफिस जाता है और उनको चर्च के लिए बहुत सारी मनी भी देता है। अब अंकल जॉन का फ्रेंड पॉल को बताता है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद किया करो। पॉल को एडवाइस करते हैं कि सखी हो जाओ। ये बात पॉल को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो बहुत सारे पैसे चर्च की फंडिंग के लिए देकर चला जाता है। तभी डिटेक्टिव जो कि पॉल का पीछा कर रही थी वो भी ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में कितने ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं जो अभी अभी पॉल देकर गया है। हम देखते हैं कि पॉल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि प्लान अब मनी नहीं दे रहा था। ये बाइबल पढ़ता है और बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता है जिससे इसको पता चले कि ये प्लान अब मनी कैसे देगा। अब अगले दिन पॉल को अपने बेटे के साथ गेम भी खेलनी थी। ये बहुत ज्यादा जल्दी चला जाता है जिसकी वजह से इसका बेटा बहुत ज्यादा अपसेट था। अब ये कॉफी शॉप पर जाता है और उसी अनएम्प्लॉयड मैन को देखता है तो ये इस आदमी को पैसे देता है। ये आदमी काफी ज्यादा हैरान था कि पहली मर्तबा इस आदमी ने इसको पैसे दिए हैं और किसी भी रीजन के बिना दिए हैं। अब वो डिटेक्टिव जो देख रही थी कि पॉल ने इस आदमी को पैसे दिए हैं वो उस आदमी को पकड़ लेती है। अब जिस आदमी को पॉल ने पैसे दिए थे वो ये समझ रही थी कि वो आदमी शायद कोई ड्रग डीलर है और साथ ही में अंकल जॉन के फ्रेंड को भी जाकर पकड़ लेती है। उसे ये लगता है कि ये सभी मिलकर इलीगल काम करते हैं। अब इसके बाद पॉल जैक से मिलने जाता है। जब ये जैक के पास जाता है तो इसकी वाइफ इसको बहुत ज्यादा कॉल्स करती है मगर ये अपनी वाइफ की सभी कॉल्स को इग्नोर करता है। अब पॉल की वाइफ जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी ये अपनी बेटी के साथ फैक्ट्री पहुंच जाती है मगर पॉल की बेटी एक्सीडेंटली उसी होल से नीचे गिर जाती है कि जिसे पॉल ने जैक के साथ मिलकर कवर किया था। अब उस होल में से गिरने की वजह से पॉल की बेटी की बाजू टूट जाती है। अब जल्दी से पॉल की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैक पॉल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। वो कहता है कि पॉल तुम्हारी गलती है, तुमने रेलिंग को फिक्स नहीं किया और तुमने मुझे भी अपनी बातों में लगा लिया। अब जैक के जाने के बाद जैक की वाइफ की पॉल की वाइफ के पास कॉल आती है जो बताती है कि आज पहली मर्तबा मैंने जैक को इतने ज्यादा गुस्से में देखा है। पॉल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये अपनी वाइफ से माफी मांगता है अपनी गलतियों की। अब अगले दिन पॉल की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जैक को भी ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये सब लोग मिलकर घर वापस आ जाते हैं मगर पॉल का बेटा अभी भी उससे नाराज था। पॉल अपने बेटे से माफी मांगता है और आखिरकार इसका बेटा इसको माफ कर देता है। ये अब सभी मिलकर अपनी हैप्पी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं मगर तभी अगले दिन वही डिटेक्टिव आकर ऑफिसर के साथ पॉल को अरेस्ट कर लेती है। उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कि पॉल किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जेल में पॉल अंकल जॉन के फ्रेंड को भी मिलता है और साथ ही में उस आदमी से भी मिलता है जिसको इसने पैसे दिए थे। एक्चुअली में डिटेक्टिव ने इन सबको अरेस्ट कर लिया था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब मिले हुए हैं। यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि अंकल जॉन के फ्रेंड को भी उस प्लांट के बारे में पता था और यही वो आदमी थे जिन्होंने अंकल जॉन को ये प्लांट दिया था। अंकल जॉन के फ्रेंड पॉल को बताते हैं कि आपके अंकल भी पहले आप ही के जैसे थे। वो ना खुश रहते थे, उनको उनके प्लांट से पैसे तो मिलते थे मगर इसके बावजूद भी वो अनहैप्पी रहते थे और आखिरकार उन्होंने इसके बाद डिसाइड किया कि वो अपनी मनी लोगों की हेल्प में लगाएंगे। उन्होंने चैरिटी में डोनेट करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से उनकी लाइफ बेटर से बेटर होती गई। यहाँ पर पॉल को ये भी पता चलता है कि अंकल जॉन जो किड्स कैंप चला रहे थे वो एक्चुअली में पॉल की वाइफ के पेरेंट्स चलाया करते थे। अब इसके बाद इन लोगों को रिहा कर दिया जाता है जैक की बात पर क्योंकि जैक कहता है कि ये सारे पैसे इनको फैक्ट्री सेल करने से मिले हैं। वो बताता है कि मैंने पॉल को कमीशन दिया था फैक्ट्री को सेल करने पर और इस तरह से पॉल आजाद हो जाता है। पॉल अब किड्स कैंप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का डिसाइड करता है और अपनी ब्रांड्स न्यू स्पोर्ट्स कार किड्स कैंप के लिए डोनेट कर देता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली जैक और ग्रेस। उन्हें पॉल पर फख्र था। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पॉल अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जा रहा है जबकि उसका वो प्लांट अंकल जॉन के फ्रेंड ने वापस ले लिया था और अब वो उन्हीं के पास रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।